करेंगे। अब ओवैसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में ओवैसी की बोगी पर पथराव हुआ है, इस तरह की खबर है। सूरत के करीब ओवैसी की बोगी पर पत्थर फेंके गए हैं। वारिस पठान ने ये दावा किया है, आरोप बड़ा लगाया है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है, वारिस पठान कह रहे हैं, और जिस कोच में ओवैसी सवार थे उसी कोच पर अटैक हुआ है। 10 से 15 सेकंड के अंदर 2 पत्थर कोच पर चलाए गए। वारिस पठान ने कहा, वंदे भारत से अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे ओवैसी। चुनाव होने हैं गुजरात में विधानसभा के, और उससे पहले राजनीति भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर। वहीं इस बीच ओवैसी की पार्टी के नेता ने ये आरोप लगाया है कि जानबूझकर ओवैसी पर अटैक किया गया है। जिस ट्रेन में, जिस कोच में सवार थे ओवैसी, उसी कोच पर हमला हुआ है। 10 से 15 सेकंड के भीतर 2 बड़े पत्थर फेंके गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेन का कांच है वो टूट गया। हालांकि ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, लेकिन वारिस पठान ने ये दावा किया है कि जानबूझकर ऐसा किया गया है और टारगेट पर ओवैसी थे। साबिर काबली वाला साहब उनके पीछे है, मैं साइड में वहां पर एक कांच आता है और ट्रेन का कांच चेक कर देता है पूरी तरह से। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में सब पड़े हुए। इतना भारी पत्थर जो कांच के पूरा क्रैक हो, फिर एक दूसरा पत्थर आया। मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के ओवैसी साहब ट्रैवल कर रहे हैं। अरे तू पत्थर मार लो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अहमदाबाद से जतिन रावल जुड़ गए, इंडिया न्यूज संवाददाता। जतिन, हम जानते हैं विधानसभा के चुनाव है गुजरात में, उससे पहले सियासत भी चरम पर है। अटैक को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कोई प्रतिक्रिया आई, कोई जानकारी आरपीएफ की तरफ से दी गई? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपको बता दूं कि ये जो घटना जो घटित हुई है कल रात को, ये घटना घटित हुई है जब ओवैसी जो है वो अहमदाबाद से सूरत के लिए वंदे भारत ट्रेन से रवाना हो रहे थे, और उसके बीच सूरत से 25 किलोमीटर पहले ये हादसा जो है हुआ है, ये जो पथराव है ये हुआ है। हालांकि इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा जो आरोप प्रत्यारोप तो कई दिनों से लगाए जा रहे हैं एक दूसरे की पार्टी पे, लेकिन पथराव जो है वो पहली बार इस चुनाव में जो है देखने को मिला है। और अब तक जो है पुलिस जो है, सूरत की पुलिस जो है इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसके ऊपर हालांकि पुलिस प्रशासन है वो तहकीकात जो है इसकी शुरू है कि कहां से सीसीटीवी फुटेज जो है रेलवे स्टेशन के वो चेक कर रहा है। आरपीएफ जो है वो भी इसमें तलाश में जुटी हुई है सीसीटीवी फुटेज। जतिन रावल, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ फोन लाइन पर खुद वारिस पठान जुड़ गए हैं। वारिस पठान जी, कब हुआ ये हमला ओवैसी पर? देखिए मैडम, हम लोग अहमदाबाद में थे, रात के वक्त हमारा सभा था, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था। नेक्स्ट डे मैं, असद ओवैसी साहब, हमारे गुजरात प्रेसिडेंट काबुलीवाला और हमारी टीम वंदे भारत की ट्रेन पकड़ के दोपहर को अहमदाबाद से सूरत की ओर आ रहे थे। हम सब ट्रेन में बैठे थे, ओवैसी साहब की सिक्योरिटी पर्सनल वाले भी थे। सूरत के चुनिंदा किलोमीटर पहले, वो इस वजह से क्योंकि हमको पता है सामने स्क्रीन लगा था, वंदे भारत में दिख रहे कितने किलोमीटर बाकी है क्या है, तो मुझे लगता है कुछ किलोमीटर पहले ही 40-45 किलोमीटर जोर से एक फोर्सफुली आवाज आया, धाड़ करके किसी को। ओवैसी साहब बैठे, उनके बाजू में मैं बैठा हूँ। हमारी बिल्कुल पीछे का जो ग्लास था वहां पे आके पत्थर गिरा, ग्लास क्रैक हो गया, और चुनिंदा ही सेकंड के अंदर दूसरा भी एक पत्थर करके आया। हम लोगों ने, वहां पे हमारी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी आई, देखा, हमने उसके पिक्चर जिन्होंने भी निकाले। हम रुके नहीं, हम सीधा वहां से सूरत पहुंच गए आधे घंटे में। सूरत में हमने सभा की, हमने बताया कि ऐसा हुआ कि वंदे भारत एक्सप्रेस में हम ट्रेवल कर रहे हैं। हमेशा वंदे भारत का कभी सामने जानवर आ जाते हैं, तो एक देश का बड़ा पार्लियामेंटेरियन है, वो बैठा हुआ है, सिक्योरिटी है साथ में, हम सब बैठे हुए हैं, और वहाँ इस तरह की घटना हो रही है गुजरात में, तो क्या हो रहा है मोदी के राज्य में? वारिस पठान जी, कौन है इसके पीछे? कौन लगता है आपको? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया किसी की तरफ से? अब देखिए, असद भाई तो बहुत से जनों की लैला है, बहुत मोहब्बत करते हैं लोग उनसे। गुजरात के चुनाव में हम हिस्सा ले रहे हैं तो काफी लोगों के पेट में दर्द भी शुरू है, तो किया होगा किसने, वो तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अब जो ओवैसी साहब के सिक्योरिटी पर्सनल्स थे, उन्होंने पुलिस को इत्तला भी किया है, रेलवे को इन्फॉर्म भी किया है। ग्लास तो फूटा हुआ है, आप देख सकते हो जाके, ट्रेन खड़ी होगी जहाँ भी वार्ड में। तो वारिस पठान जी, अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आरपीएफ का या वहां के प्रशासन का नहीं आया है? आप पूछिए उनको, वो लाइटें लेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं, हम तो अपनी सभा किए। और जो सच की
राह पे चलता है, लोगों की, मजलूमों की, दलितों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है, ओवैसी साहब वो तो रुकेंगे नहीं कभी भी। आप पत्थर मारो या गोली चलाओ, कुछ भी करो, वो अपनी काम आप करते लोगों रहेंगे। की तरफ से क्या इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई? हमारी तरफ से शिकायत दर्ज हो रही, क्योंकि रात हो गई थी, समय हो गया था, लेट हो गया था। जो पुलिस वाले हैं, जो ओवैसी साहब के सिक्योरिटी, वो भी तो गवर्नमेंट के ही है, उन्होंने भी कंप्लेंट किया है, उनको सवाल कर लीजिए आप लोग, उनको पूछ लीजिए, मगर रुके नहीं कदम। यूपी में भी क्या हुआ था, ओवैसी साहब के काफिले के ऊपर गोली चली, ओवैसी साहब पे हमला हुआ, मगर वो दूसरे दिन से सभाओं में जाने चालू कर दिए। तो जो हक ओवैसी बयानी साहब क्या करता है ठीक ना, है? मैडम, वो रुकता है। क्योंकि अटैक किया गया है, क्या ठीक है? उन्हें तो किसी तरह की कोई ठीक चोट है। नहीं आई? नहीं नहीं नहीं, ग्लास पे लगा है, वो अपने घर पहुंच गए, मैं अपने घर आ गया मुंबई को, वो हैदराबाद चले गए और इंशाल्लाह वापिस हम आएंगे अभी गुजरात 3-4 दिन में, फिर चुनाव की प्रचार चालू कर देंगे गुजरात से। आपको हम क्या रुकेंगे लगता है नहीं। चुनाव प्रचार आप लोग वहां पर कर रहे हैं इसीलिए जानबूझकर किसी ने ऐसा किया होगा क्या? अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिसने भी किया है, मैं बताया ना, ओवैसी साहब तो बहुत से जनों की लैला है, बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो किसने कुछ किया होगा। मगर अरे डरने घबराने वालों का वारिस नाम ही नहीं पठान है जी, आप मजलिस कह रहे हैं में। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत भी की, तो ऐसा क्यों कि पुलिस का अभी तक कोई बयान नहीं आया नहीं, इस पर? शिकायत हमने नहीं की, हमारा जो सिक्योरिटी पर्सनल था ओवैसी साहब का, उसने इत्तला की। अभी हमारे लोग संज्ञान लेके शिकायत करेंगे ना। अब मैं देखिए, ओवैसी साहब देश के प्रधानमंत्री नहीं है ना, वारिस पठान देश का होम मिनिस्टर है। सरकार किसकी गुजरात में? मोदी जी की है, बीजेपी की है। इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वंदे भारत ट्रेन वाले को कंप्लेंट डालना चाहिए कि उसकी ट्रेन का कांच फूटा हुआ है, जहाँ पे ओवैसी साहब बैठे हुए थे। 30-40 बोगी होता है, उसी बोगी के पार कांच फूटता है, आके वहीं आके पत्थर लगता है। सारी चीज इंक्वायरी करना चाहिए। हम क्यों इंक्वायरी करें? इनको करना चाहिए। हम तो हमारा काम करने के लिए आए हैं ना, हम तो प्रचार कर रहे हैं, हम तो इंसाफ दिलाने आए हैं लोगों को, बस। चलिए ठीक है, लेकिन अटैक तो आप लोगों पर हुआ है, तो आप लोगों को जरूर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया वारिस पठान जी, इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि कब और कैसे ओवैसी पर हमला हुआ।